नमस्कार किसान भाइयों, मैं रविंद्र सिंह आज अपने क्वारसी शोध कृषि फार्म पर उपस्थित हूँ। हमने यहाँ पर जो हमारा शोध क्षेत्र है, हमने यहाँ पर ढेंचा की फसल लगाई हुई है। अब हमने ये लगाई क्यों है, इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। अब हम क्या करते हैं, जब हमारे लिए जिसके हमने पहले गेहूँ बोया है, फिर हमें धान लगाना है, उसके बीच में हमारे लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। कोई भी हम 40, 45, 50 दिन की फसल को, कोई भी लेग्यूमिनस फैमिली की फसल या फिर कोई भी हरी फसल को हम ग्रो करें, उगाएं, जिससे क्या होता है हमारे जो भी हरी फसलें हैं उनसे क्या होगा, हम उसको जब उगाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जो एक तो जब वो मतलब पूरी वो हो जाए, फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाए, फिर हम उसको क्या करते हैं, काट के मतलब उसी में हैरो से उसकी जुताई करके उसको खेत में मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारे जो एक तो खेत में वो बढ़ जाएगा, बायोमास बढ़ेगा, जो भी हरी खाद है वो उसमें मिक्स हो जाएगी, उसमें बायोमास बढ़ेगा और जो हमारी भूमि की बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सुधार होगा। यानी कि भूमि का स्ट्रक्चर और सॉइल टेक्सचर दोनों में सुधार होगा। अब क्या होता है, हमने ये ढेंचा की फसल लगाते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एक राइजोबियम स्पीसीज़ का एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसमें उपस्थित होते हैं। ये इनका काम क्या है, इसकी ये इस टाइप की गांठें बना लेते हैं, इन्हीं में उपस्थित होते हैं। ये राइजोबियम स्पीसीज होती है। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो वातावरण में 78% नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण करते हैं हमारी सॉइल में। अब इससे होगा क्या, जो भी हम इसके बाद वो भी नेक्स्ट फसल, इससे अगले जो हम कोई फसल ग्रो करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे लिए जो नाइट्रोजन, स्पेशली नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको कम अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि इसका मेनली यही वर्क होता है कि ये हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन उपस्थित है उसको हमारे खेत में स्थिरीकरण करे। एक तो ये काम हो गया, ऊपर से ये हरी तो है ही, मतलब हरी फसल होती है, तो इसको हम अपने खेतों में उगाते हैं और उगाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से अपने खेत में मिक्स कर देते हैं। फिर इसके बाद जो भी हम अच्छी तरह से अपने खेत की जुताई करने के बाद हम कोई भी नेक्स्ट फसल उगाते हैं। इससे होता है ये है कि एक तो हमारे फसल की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें सुधार आता है और ऊपर से हमारे जो खेत में बायोमास की पूर्ति हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, अभी प्राकृतिक खेती की बात चल रही है, हम क्या कर रहे हैं उसमें एक टॉपिक है जीवामृत। हम जीवामृत इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारे जो खेत हैं उनमें अभी हुआ क्या है कि ह्यूमस की मात्रा बहुत कम हो गई है। और ह्यूमस की मात्रा कम इसलिए हो गई है, हम लोगों ने एक तो पूरी तरह से केमिकल फार्मिंग पे डिपेंडेड है, ऊपर से मैकेनिकल फार्मिंग पे डिपेंडेड है। तो हमको करना क्या है कि केमिकल को कम यूज़ करना है, मतलब रासायनिक खेती से थोड़ा ध्यान हटाकर अपना प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान देना है। अब जीवामृत हम इसलिए डालते हैं ताकि हम उसमें ह्यूमस को बढ़ा सकें। और ह्यूमस को हम बढ़ाते कैसे हैं, अब हम उस जीवामृत में क्या होता है, उसे बोलते हैं जीवामृत, यानी कि जीवों का अमृत। तो हमारे जो खेत में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जो मतलब हमारे जो खेत में बायोमास कोई भी होता है, उस बायोमास को डिकम्पोज करके उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। तब अब हमने जीवामृत डाल दिया, हमारे खेत में मान लो सूक्ष्म जीवाणु भी आ गए, अब उन्हें खाने के लिए उन्हें बायोमास चाहिए, इसलिए हम उसमें कोई भी इस टाइप का जो हमें गैप मिले दो फसलों के, जो वही हमारी मेनली दो फसल हम जो ग्रो करते हैं उनके बीच में अगर गैप मिले तो हमें कोई भी हरी फसलें उगानी चाहिए। हम सबसे अच्छा रहता है कि हम सिनेही उगाएं या ढेंचा उगाएं। अगर हम मूंग, उड़द कुछ भी उगा सकते हैं, लेकिन ये दो फसलें हैं मेनली हम ग्रो करते हैं, इनसे क्या होता है थोड़ा हमारे लिए अच्छा रहता है। ईजिली खाली सोइंग कर दो, बस एक का सिंचाई की आवश्यकता होती है और 40-45 दिन में तैयार भी हो जाती हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, थोड़ा जब भी आपको टाइम मिला करे, मतलब दो फसलों के बीच में, तो आप ऐसी हरी फसल को ग्रो करें। धन्यवाद। तो भाई आप बनाओ, रामवीर भाई साहब, इधर इधर आओ, दोबारा बनाओ।